हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर ओ के सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर बी, इतिश्री। अगला प्रश्न है, नूतन का विलोम है। तो दोस्तों, नूतन का विलोम है ऑप्शन नंबर बी, पुरातन। अगला प्रश्न है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो दोस्तों, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, विग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म होगा। तो दोस्तों, यहाँ शुद्ध युग्म होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ बहुज्ञ। अगला प्रश्न है, प्राची का विपरीतार्थक शब्द है। तो दोस्तों, प्राची का विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीची। आगे दिया है, सरल का विलोम है। तो दोस्तों, सरल का विलोम है ऑप्शन नंबर बी, कठिन। अगला प्रश्न है, स्तब्ध के लिए सही विलोम है। तो दोस्तों, स्तब्ध के लिए सही विलोम है ऑप्शन नंबर सी, अस्तब्ध। आगे दिया गया, अनुरूप का विलोम है। तो दोस्तों, अनुरूप का विलोम है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, प्रतिकूल का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल। अगला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, साहचर्य का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर डी, अलगाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों, यहाँ दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, उस शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो दोस्तों, यहाँ शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए वाक्य अशुद्ध है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ दोस्तों, शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों, दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों, दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों, यहाँ शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर डी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, वह दंड देने के योग्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ वाक्य जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर ए, उसने मिष्टान्न खरीदा। प्रश्न नंबर 20, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, यह आंखों देखी घटना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ वर्तनी शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी, कवित्री। प्रश्न नंबर 22, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, कम बोलने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। अगला प्रश्न, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, अप्रमेय जो तोला या नापा न जा सके ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, दुराग्रही। आगे देखिए, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है ऑप्शन नंबर सी, कर्णपाली। आगे देखिए, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, अपना मंतव्य साधने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, स्वार्थी। अगला प्रश्न है, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, अपरिणीत शब्द जिसका विवाह न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है।
अगला प्रश्न है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों खोज करने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर ए अन्वेषक। आगे देखिए, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों पीछे पीछे चलने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर बी अनुगामी। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। तो दोस्तों यहाँ असंगत युग्म है ऑप्शन नंबर ए पत्रपर्ण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। तो दोस्तों यहाँ तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर डी यौवन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो दोस्तों यहाँ तद्भव शब्द है ऑप्शन नंबर सी ओझा। आगे देखिए, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। तो दोस्तों उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप है ऑप्शन नंबर सी उसास। अगला प्रश्न है, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। तो दोस्तों उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा ऑप्शन नंबर बी उपालंब। आगे देखिए, बेंत का तत्सम रूप है। तो दोस्तों बेंत का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर बी वेत्र। प्रश्न नंबर 37, एक तद्भव शब्द है। तो दोस्तों यहाँ तद्भव शब्द है ऑप्शन नंबर डी पंजीरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। आगे देखें, ढीठ शब्द का तत्सम है। तो दोस्तों ढीठ शब्द का तत्सम है ऑप्शन नंबर डी धृष्ट। प्रश्न नंबर 40, मुद्रित शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्तों मुद्रित शब्द का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर डी मुद्रिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द है ऑप्शन नंबर ए क्रोधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में मूल रूप से विशेषण शब्द है ऑप्शन नंबर ए पतला। आगे देखिए, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो दोस्तों इंद्रिय का विशेषण शब्द है ऑप्शन नंबर डी इंद्रिय। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ गुणवाचक विशेषण है ऑप्शन नंबर सी चमकीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में गुणवाचक विशेषण है ऑप्शन नंबर ए उचित। आगे देखिए, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। तो दोस्तों इतिहास से बनने वाला विशेषण शब्द कहलाता है ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक। प्रश्न नंबर 47, विशेष्य शब्द है। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में विशेष्य शब्द है ऑप्शन नंबर डी सीताराम। अगला प्रश्न है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य है। तो दोस्तों दिए गए वाक्य में विशेष्य शब्द है ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो दोस्तों एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होता है ऑप्शन नंबर डी मेधावी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। तो दोस्तों दिए गए विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत शब्द है ऑप्शन नंबर ए सर्वसुलभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में देवता का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर बी विबुध। प्रश्न नंबर 52, बच्चा का पर्यायवाची है। तो दोस्तों बच्चा का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी वत्स। अगला प्रश्न है, रुधिर का पर्यायवाची है। तो दोस्तों दिए गए शब्दों में रुधिर का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर सी लहू। प्रश्न नंबर 54, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर सी समालोचन। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो दोस्तों पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है ऑप्शन नंबर बी घर निकेतन आयतन निलय। अगला प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों प्राची का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर सी पूर्व। अगला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर डी मयंक। अगला प्रश्न है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों जनार्दन ऑप्शन नंबर डी विष्णु का पर्यायवाची है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर ए मिलिंद। प्रश्न नंबर 60,
इसमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? तो इनमें से पार्थ का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर डी अर्जुन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अधिक ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।